आज के इस वीडियो में मैं एक स्टोरी रीड करूंगी। यदि आपको रीडिंग नहीं आती है या फिर रीडिंग आती है लेकिन उसका हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको रीडिंग के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी बताती चलूँगी। और इसमें साथ ही साथ आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो जो स्टोरी का टाइटल है और इसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, यह मोटिवेशनल स्टोरी है तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है एन ऑफिस बॉय, यानी कि एक ऑफिस लड़का। और जॉबलेस मैन, जॉबलेस किसको बोलते हैं? जिनके पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, उसको बोलते हैं जॉबलेस मैन। तो एक जॉबलेस मैन, ये जो जॉबलेस मैन है ये लड़के के लिए आया है। वो जो लड़का था वह जॉबलेस था, ऑफिस बॉय। और जॉबलेस मैन applied for a position of office boy at a very big company। एक जॉबलेस आदमी ने क्या किया? अप्लाई किया फॉर अ पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय, यानी कि ऑफिस बॉय के पोजीशन पर ऑफिस में काम करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई किया। ठीक। द एम्प्लॉयर इंटरव्यूड, एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं? जो कंपनी का मालिक होता है उसको बोलते हैं, यानी कि जो काम देता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने उनका इंटरव्यू लिया। देन अ टेस्ट, और फिर एक टेस्ट भी लिया। और टेस्ट क्या था? क्लीन द फ्लोर, फ्लोर को साफ करने का टेस्ट था। तो आगे है, तो उनका टेस्ट हो गया। देन यू आर हायर्ड, आपको हायर किया जाता है, यानी कि आपको काम पर रखा जाता है। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने, जो एम्प्लॉयर था उसने कहा कि आपको काम पे रखा जाता है, यू आर हायर्ड। द एम्प्लॉयर सेड, यानी कि मालिक ने क्या कहा कि गिव मी योर ईमेल एड्रेस, यानी कि आप अपना ईमेल एड्रेस दो। एंड और आई, यहाँ पे देखिए आई विल को शॉर्ट फॉर्म में आइल कहते हैं। और एंड आइल सेंड यू द एप्लीकेशन, मैं आपको एक एप्लीकेशन सेंड करूँगा टू फिल करने के लिए, एज वेल एज, और साथ ही साथ व्हेन यू विल स्टार्ट, यानी कि आप कब शुरू करेंगे ये भी आपको उसमें मेंशन करना है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, क्या दिया कि आई डोंट हैव एन कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। नाइदर एन ईमेल, और न ही ईमेल है। आई एम सॉरी, उसने सॉरी बोला, किसने? आदमी ने सॉरी बोला, आई एम सॉरी। सेड द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कहा, क्या कहा है कि इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल, अगर आपके पास ईमेल नहीं है, यहाँ पे जब भी आपको बोलना है कि कोई चीज़ जो आपके पास नहीं है तो आप डोंट हैव का यूज करते हैं। तो उसने कहा कि इफ़ यू डोंट हैव एन ईमेल, अगर आपके पास एक ईमेल नहीं है, दैट मीन्स, यानी कि इसका मतलब यू डू नॉट एग्जिट, आप एग्जिट नहीं है। एंड एग्जिट नहीं है यानी कि आप मौजूद नहीं हैं, इस काम के लिए आप मौजूद नहीं हैं। एंड हु डजंट एग्जिट, और जो मौजूद नहीं है, जो इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, कैन नॉट हैव द जॉब, उसको जॉब नहीं दे सकते। द मैन लेफ्ट विथ नो होप, यानी कि जो आदमी था वह बिना किसी आशा के वह लौट गया। यहाँ पे नो होप यानी कि कोई आशा नहीं था। ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसको पता नहीं था। ही डिडंट नो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही डिडंट नो, उसको पता नहीं था, व्हाट टू डू, कि क्या करूं, उसको ये पता नहीं था कि अब क्या वो करे।
ठीक, विथ ओनली $10 USD इन हिज पॉकेट, और उसके पॉकेट में कितना था, $10 था, USD डॉलर यानी कि अमेरिका का $10 था उसके पॉकेट में। He then decided to go to the supermarket, वह फिर सुपरमार्केट जाने का डिसाइड किया यानी कि फैसला किया। बॉट अ 10 kg टमाटो कैरेट, उसने यहाँ पे देखिए बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, उसने 10 kg टमाटो कैरेट खरीदा। एंड देन फिर सोल्ड द टमाटोज डोर टू डोर, फिर उसने क्या किया, सोल्ड, यहाँ पे सेल का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे सोल्ड, तो उसने क्या किया, डोर टू डोर यानी कि दरवाजे दरवाजे उस टमाटर को बेचा। इन लेस देन 2 hours यानी कि 2 घंटे से कम, 2 घंटे से कम में, लेस देन यानी कि कम, 2 घंटे से कम में ही सक्सेड एंड डबल्ड हिज कैपिटल, उसने अपनी पूंजी को क्या किया, डबल कर लिया। वह ही सक्सेड यानी कि वह सफल हो गया। एंड और कितने देर में, 2 घंटे से भी कम समय में ही सक्सेड, वह सफल हो गया। एंड और डबल्ड हिज कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी, और उसने अपनी पूंजी को डबल कर लिया। ही रिपीटेड द ऑपरेशन 3 times, उसने क्या किया, अपने काम को रिपीट किया, कितने बार, 3 बार, यानी कि 3 बार उसने टमाटर खरीदा और बेचा। एंड और रिटर्न्ड होम विथ, अब 3 बार बेचा तो उसके पास पहले से कितना था, $20 था, 3 बार बेचा तो कितना हो गया, पहले से कितना था उसके पास, $10 था, तो वह 3 बार बेचा तो उसको प्रॉफिट एक बार में हो रहा था, डबल हो रहा था। हाँ, तो $20 हो गया, 3 बार बेचा तो उसका $60 हो गया, तो उसने $60 कमा लिया और $60 के साथ वह घर गया $60 लेकर। देन द मैन रियलाइज्ड, फिर जो आदमी था उसने रियलाइज किया, क्या किया, रियलाइज दैट कि ही कुड सर्वाइव बाय दिस वे, यानी कि वह इस रास्ते के द्वारा वह सर्वाइव कर सकता है। एंड यानी कि आप वह अपना जो खर्चा है वह चला सकता है, सर्वाइव कर सकता है। एंड और स्टार्टेड टू गो टू एवरी डे ईयरलियर, और वो रोज जाना शुरू कर दिया, एवरी डे वह जाने लगा, ईयरलियर एंड रिटर्न लेट। हाँ, और वो जो रोज जाता था वह ईयरलियर यानी कि पहले चला जाता था और सबसे बाद में यानी कि लेट वापस आता था, सबसे पहले जाता था और सबसे लेट आता था। 10 इस प्रकार हिज मनी डबल्ड और ट्रिपल्ड, इस प्रकार उसकी जो मनी थी वो कभी डबल हो जाती थी तो कभी ट्रिपल हो जाती थी। एवरी डे हर रोज। शॉर्टली लेटर यानी कि शॉर्टली लेटर ही बॉट अ कार्ट, यानी कि कुछ समय के बाद, शॉर्टली लेटर यानी कि कुछ समय के बाद ही बॉट अ कार्ट, उसने एक कार्ट खरीदा। कार्ट यहाँ पे कार है तो ये गलत दिया है, कार्ट दे दिया है, तो उसने एक कार खरीदा। देन अ ट्रक, और एक ट्रक भी खरीदा, ट्रक भी उसने खरीदा और एक कार भी खरीद लिया, इस तरह से टोमेटो बेच कर। एंड और देन फिर ही हैड हिज ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, और उसने यहाँ पे फ्लीट का मतलब है बेड़ा, उसने फिर क्या किया, व्हीकल का एक बेड़ा भी अपना खुद का ले लिया, लगा दिया। 5 years later यानी कि 5 साल के बाद, द मैन्स कंपनी यानी कि कंपनी का जो मैन था, आदमी, वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड रिटेलर्स, वह जो
कम यानी कि जो बॉय था, ऑफिस बॉय जो लड़का था, जो जॉबलेस था, वह क्या हो गया, 5 साल के बाद वह वन ऑफ द बिगेस्ट फूड रिटेलर्स यानी कि बिगेस्ट फूड रिटेलर्स यहाँ पे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स में से वह एक था। कितने दिन के बाद? 5 years के बाद। ही स्टार्टेड टू प्लान हिज फैमिलीज फ्यूचर, और उसने अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य के, अपने फैमिली की भविष्य के लिए उसने प्लानिंग शुरू किया। प्लान मतलब प्लान के बारे में सोचा, स्टार्टेड यानी कि प्लान शुरू किया, क्या किया, एंड और डिसाइडेड टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, उसने लाइफ इंश्योरेंस करने का डिसाइड किया। ही कॉल्ड एन इंश्योरेंस ब्रोकर, उसने यहाँ पे देखिए कॉल का सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, तो उसने कॉल किया किसके पास? एन इंश्योरेंस ब्रोकर के पास, एंड और चूज अ प्रोटेक्शन प्लान, और उसने अपना प्रोटेक्शन प्लान चूज किया। व्हेन द कन्वर्सेशन, जब वो कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, जब उसने कन्वर्सेशन किया कंक्लूडेड के लिए, द ब्रोकर आस्क्ड हिम, यानी कि जब उसको उससे कन्वर्सेशन किया जा रहा था कंक्लूडेड, तो उसने द ब्रोकर आस्क्ड हिज ईमेल, जो ब्रोकर था उसने उससे ईमेल के लिए पूछा, जो इंश्योरेंस वाला था। तो जब उससे बात कर रहा था तो कंक्लूडेड के लिए उसने उससे क्या पूछा? ईमेल पूछा। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, आई डोंट हैव एन ईमेल। फिर भी अभी भी उसके पास ईमेल नहीं था, इतना बड़ा वह आदमी बन गया था, फिर भी उसके पास ईमेल नहीं था। द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, यानी कि जो ब्रोकर था उसने उससे क्या किया? उत्तर दिया क्यूरियसली, यू डोंट हैव एन ईमेल, आपके पास एक ईमेल नहीं है, और येट हैव सक्सीड, और फिर भी टू बिल्ड एन एम्पायर, आपके पास एक ईमेल नहीं है, फिर भी आप सक्सेस हो चुके हैं टू बिल्ड बनने में एन एम्पायर का मतलब होता है सम्राट, यानी कि आप सम्राट बनने के लिए सक्सेस हो गए हैं, फिर भी आपके पास ईमेल नहीं है, फिर भी आपके पास ईमेल नहीं है, फिर भी आप सम्राट बनने में सक्सेस हो गए हैं। डू यू इमेजिन, क्या आपको इमेजिन है, क्या आपको अंदाज़ा है कि व्हाट यू कुड हैव डन, कि आप क्या कुछ कर सकते थे, इफ़ यू हैड एन ईमेल, कि अगर आपके पास एक ईमेल होता तो आप क्या कुछ कर सकते थे। ये कौन बोल रहा है? ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर हैं वह बोल रहा है कि आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इतना कुछ कर चुके, इतना सक्सेस हो गए, अगर आपके पास, आपको अंदाज़ा भी है, डू यू इमेजिन, यानी कि आपको अंदाज़ा भी है कि व्हाट यू कुड हैव डन इफ़ यू हैव एट ईमेल, कि आप क्या कुछ कर सकते थे अगर आपके पास एक ईमेल होता है, यानी कि आप इससे भी आगे जा सकते थे, उस इंश्योरेंस ब्रोकर का कहना था। द मैन पॉज्ड, जो मैन था वो थोड़ा देर रुका, फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़े समय के लिए रुका, देन एंड रिप्लाइड, और फिर उत्तर दिया, एन ऑफिस बॉय, डोंट बी, अब यहाँ पे जो स्टोरी है यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे वह जो बॉय था वह यही उत्तर दिया कि अगर हमारे पास ईमेल होता तो आज हम एक कंपनी में काम कर रहे होते, एक ऑफिस में इतना आगे नहीं गए होते। आप देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है कि डोंट बी डिस्करेज, यानी कि इफ़ समथिंग इज नॉट इन योर फेवर टुडे,
कि डोंट बी डिस्करेज, आप निराश मत हो। डोंट बी डिस्करेज, आप निराश मत हो। इफ़ समथिंग इज़ नॉट इन योर फेवर, अगर कुछ आपके पक्ष में नहीं है। फेवर यानी कि पक्ष, टुडे यानी कि आज। अगर आज आप डोंट बी डिस्करेज, आप निराश ना हो। अगर आज आपके पक्ष में कुछ नहीं है तो आप निराश ना हो। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अच्छी अवसर आर वेटिंग अहेड, आपका वेट कर रही हैं। अहेड यानी कि आगे, अच्छी अवसर आगे आपकी वेट कर रही हैं। तो आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए, यदि आपको इसी तरह से स्टोरी चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ डेली, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी कैसा लगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।